गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आप देख पा रहे हो ये बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 आया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर रिएक्ट्स विद कंसिडर्ड NaOH टू गिव द कंपाउंड्स B and C. Compound B has the molecular formula C7H8O which upon oxidation gives compound back compound A. तो अभी क्वेश्चन से मैं आगे नहीं जाऊँगा, पहले हम स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक ऑर्डर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड NaOH, पहली बात तो ये क्वेश्चन कोई देख के ये पहचान नहीं पाएगा दैट दिस क्वेश्चन इज़ नथिंग, एक्चुअली इट इज़ योर कैनी ज़ेरो रिएक्शन है ये। अगर आपने कैनी ज़ेरो रिएक्शन पढ़ी है, नेमिंग रिएक्शन, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था साल में कि जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उनको पहले लर्न करो, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ए का आंसर क्या होगा। अब आपने देखा होगा कैनी ज़ेरो रिएक्शन में, ये वत्सल की बुक है जो कई बच्चों ने मेरे से परचेज़ करवाई थी। अभी आई गिवन द 12 बुक्स टू द स्टूडेंट्स। तो चाहे वत्सल की बुक हो चाहे कोई और भी बुक हो, आप उसमें देख सकते हो कि जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें कंसंट्रेटेड NaOH सिर्फ आपकी कैनी ज़ेरो रिएक्शन में ही है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, या तो फॉर्मेल्डिहाइड हो सकता है या आपका हो सकता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। यू कैन सी हियर फर्दर क्वेश्चन, या देख पा रहे हो कंपाउंड बी हैज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। अब पहली बात तो ये कई क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे, उनको आगे समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली इसके पर्टिकुलर जो आइसोमर्स हैं वो हमारे कितने बन सकते हैं। यू कैन सी ऑन दिस पेज, मैंने एक पेज पे क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। पॉसिबल आइसोमर्स फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन एज बेंजाइल अल्कोहल, एनिसोल। एनिसोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक पार्ट तो सारा याद करने वाला मतलब काम है, सारा रट्टा वगैरह है, तो सिर्फ रट्टा नहीं है, मतलब है इसमें रिएक्शंस तो याद तो करना ही पड़ेगा, बट अंडरस्टैंडिंग भी है। आप जितने इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे इन हॉलीडेज़ में, ठीक है, उतनी आपको आएंगे। तो एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है, सेकंड वन इज़ एनिसोल, थर्ड वन इज़ दिस वन, ऑर्थो मेटा पैराक्रिसोल्स। ये भी आपके सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला बनाते हैं, C7H8O, द पॉसिबल आइसोमर्स विच कैन बी ड्रॉन। तो फ्रॉम दिस यू कैन सी हेयर बेंजाइल अल्कोहल आपका बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला जो भी अभी आपको मैंने दिखाया, C7H8O, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एरो से लिखा भी हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल भी बन सकता है, एनिसोल भी बन सकता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कंडीशन जो बुक में रिएक्शन लिखी हुई है, यू कैन सी हियर यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल बन रहा था, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड C इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड एंड अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम यील्ड अ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन D। तो सोडा लाइम आपको याद होगा 10th क्लास की जो बुक है, ठीक है, आपके सामने ही मैंने अभी आपको एक पिक्चर सेंड की थी थोड़ी देर पहले। यू कैन सी हियर, ये सारे बेसिक्स हैं आपके पुराने 10th क्लास की जो आपकी बुक थे। 10th क्लास की बुक में जो एक्सरसाइज B है, एक्सरसाइज B में आपकी एक रिएक्शन थी, हाँ यस, ये देखो, या अगर आपको याद होगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ इथेन, उसमें क्या करते थे हम, C2H5CuNa प्लस NaOH प्लस CaO, और ये NaOH और CaO बनता क्या था मिक्स करके, इट इज़ योर सोडा लाइम ओनली। इससे आपके बनता था सोडियम कार्बोनेट और C2H6। तो देख पा रहे हो कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आप करते हो तो ये सारा आपका बेसिक्स पार्ट है। 10th में अगर आपने प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आए हो तो आगे जाके आपको चीज़ें और समझ आएंगी। मैंने अभी आपको एक पिक्चर भेजी थी, ये वाले एल्केन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल से फर्दर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बेटा किसने याद करना है, ये आपने ही इसको याद करना है प्रॉपरली, ठीक है। इसको प्रॉपरली याद करो एंड यू कैन सी हियर योर आंसर वुड बी ABCD ने पार्ट बोला था, तो ए पार्ट क्या होगा हमारे यहाँ पर, C6H5CHO विच इज़ योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है। बेंजल्डिहाइड में अगर हम यूज़ करेंगे कंसंट्रेटेड NaOH, देन वी विल गेट बेंजाइल अल्कोहल विच इज़ योर B पार्ट, देन योर सोडियम बेंजोएट। देन सोडियम बेंजोएट में हम ऐड क्या करते हैं, NaOH एंड CaO, इन दोनों का जो मिक्सचर है इसे हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है। तो लास्ट में उन्होंने ये पूछा था कि D पार्ट क्या होगा, तो मिक्स करने के बाद वी विल गेट द आंसर C6H6 दैट इज़ योर बेंजीन, साथ में सोडियम कार्बोनेट
और साथ में वाटर। सो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। 2-3 बार ये क्वेश्चन करना। ये आपकी कैनी ज़ेरो रिएक्शन है और दिखने में 1% ही लग रहा है कि ये कैनी ज़ेरो रिएक्शन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बेटा जितना हो सके। वी विल डू द क्वेश्चंस रेगुलरली। एक एक क्वेश्चन हम रोज का करेंगे बोर्ड एग्जाम का। बाकी बेटा मेहनत आपकी है, जितनी मेहनत करोगे आपके उतने अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।